Good evening, ma'am. Yes, good evening, everyone. Today is your current affairs class. We are again with current affairs session, and this is June current affairs third session. Okay, जून करंट अफेयर्स का ये थर्ड सेशन है. अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड सेशन हमारा अटेंड नहीं किया है. उनके लिए मैं एक ऑप्शन बता रही हूँ. हमारा जो है यूट्यूब चैनल कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, उसके ऊपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उसके ऊपर रहेंगे. ठीक है, तो उससे आप कवर कर सकते हो. ठीक है, तो आज हम जून पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं 51 क्वेश्चन से. ओके, 50 तक हमने कर लिए थे. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज of the from June current affairs is find the Indian NGO. Find the Indian NGO which has won the World Health Organization World No Tobacco Day Award. अभी अभी एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने WHO का अवार्ड विन किया है? WHO तो हम जानते ही हैं. ठीक है, पहले तो मुझे ये बताइए, जो बच्चे हेडक्वार्टर्स कर चुके हैं हमारी क्लास में, हु इज गोइंग टू टेल मी WHO हेडक्वार्टर्ड वेयर? जेनेवा. क्या बात है, वेरी गुड. मैंने आपको बताया था ना, W वाली ऑर्गेनाइजेशन WHO, WTO, WMO, WIPO all are headquartered in Geneva. All are headquartered in Geneva. ठीक है, WHO, WTO, WMO, WIPO. ठीक है, अब ये हेडक्वार्टर भी कई बार पूछ लेते हैं वो एग्जाम में, लेकिन अब वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अवार्ड मिला है वर्ल्ड नो तबाकू डे. तबाकू के लिए कैंपेन चलाया था. इज इट या ऑल, इज इट गूंज, इज इट कथा, इज इट सीड्स? क्या लगता है आपको? ये गूंज. राइट आंसर इज सीड्स. कौन सा राइट आंसर है हमारा? सीड्स. क्लियर है? अब सीड्स की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं वो आपसे. अब वो खुद ही बता देंगे भाई सीड्स है. ठीक है, सीड्स ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए. सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट. सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी. ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये इसकी फुल फॉर्म है. सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी. इज इट ओके? तो ये प्रेजेंटेशन तो आप तक पहुंच ही जाएगी, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है. ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ, yes, we are having the expert committee on rationalization of film media units and on the review of autonomous bodies submitted its report to the Minister of Information and Broadcasting recently. कह रहे कि अभी एक एक्सपर्ट कमेटी है. किसके ऊपर एक्सपर्ट कमेटी है? ऑन rationalization of film media units and on the review of autonomous bodies. ऑटोनॉमस बॉडीज सबमिटेड, अपनी रिपोर्ट सबमिट की है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिसेंटली. पहले तो मुझे ये बताइए, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है हमारे? रविशंकर. क्या बात है, वेरी गुड, रविशंकर प्रसाद. कैबिनेट मिनिस्ट्री भी हमें साथ साथ याद होती रहेगी. ठीक है, मैंने कहा था कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हम सभी को याद होने चाहिए. रविशंकर प्रसाद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर तो है ही, साथ के साथ इनके पास और कौन सा डिपार्टमेंट है? लॉ मिनिस्ट्री का भी डिपार्टमेंट है. किसका डिपार्टमेंट है? लॉ मिनिस्ट्री का भी डिपार्टमेंट किसके पास है? रविशंकर प्रसाद के पास. ठीक है, तो ये आपका जो है, अब ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को, लेकिन इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? इज इट अमित खारे, राजीव कुमार, बिमल जुल्का या अनुपम खेर? क्या लगता है आपको? किस? अनुपम खेर. यस, बिमल जुल्का. अनुपम खेर. अनुपम खेर. राइट आंसर इज यस, बिमल जुल्का. ठीक है, बिमल जुल्का इज एन राइट आंसर. ठीक है, रिव्यू तो समझते ही है कि भाई फिल्म मीडिया यूनिट्स के रिगार्डिंग जो सुधार करने हैं, जो रिफॉर्म्स करने हैं, उसकी रिव्यूअल के लिए. ठीक है, अब कमेटी के लिए जिम्मेदार कौन रखा, कौन सी मिनिस्ट्री है? कई बार ये भी पूछ सकते, तो मिनिस्ट्री कौन सी है हमारी? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को. ठीक है, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद. अब रविशंकर प्रसाद के पास और कौन सा डिपार्टमेंट है? लॉ मिनिस्ट्री का भी डिपार्टमेंट है. ठीक है बेटा,
चलिए, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यस वी आर हैविंग, विच स्पेस एजेंसी हैज पार्टनर्ड विद नासा। मैंने लास्ट क्लास के अंदर, जो हमारी लास्ट क्लास थी, जून पार्ट सेकेंड, जून सीए पार्ट सेकेंड, उसमें मैंने आपको नासा की फुल फॉर्म बताई थी। 90% बच्चे अटक जाते हैं, इसीलिए वो पूछते हैं। देखते हैं किसको याद है। यस, हु इज गोइंग टू टेल मी नासा क्या है बेटा? नेशनल स्पेस एरोनॉटिक्स। नेशनल स्पेस एरोनॉटिक्स, आपकी बात मान लेते हैं। स्पेस आगे बताइए। स्पेस National Aeronautics and Space Administration. नेशनल एरोनॉटिक्स Aeronautics and Space स्पेस, एंड स्पेस वेरी एडमिनिस्ट्रेशन। गुड। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस तक तो आप बिल्कुल ठीक बता देते हो, लेकिन लास्ट में, Administration. लास्ट में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है बेटा। तो हमारा जो है लास्ट में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। कई बच्चे एजेंसी कह जाते हैं। नासा इज एन स्पेस एजेंसी ऑफ हुम? किसकी स्पेस एजेंसी है? यूएस। USA. जैसे हमारी इसरो हमारी इंडिया की है, पता है ना? हाँ जी। जैसे Yes, ma'am. इसरो हमारी इंडिया की है। इसरो इज हेडक्वार्टर्ड वेयर? बैंगलोर। वेरी गुड। मैंने लास्ट क्लास में आपको, मेरे पेन के साथ क्या हो रहा है ये, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी बेटा। क्या बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में? कि एक तो इसका हेडक्वार्टर बताया था बेंगलुरु, है ना? और क्या बताया था मैंने इसको? इसके चेयरमैन कौन है? के सिवन, है ना? ये जरूर पता होने चाहिए। के सिवन इज एन चेयरमैन ऑफ इसरो। ये हमारे को लर्न होना चाहिए। ठीक है, के सिवन इज एन चेयरमैन ऑफ इसरो। ठीक है, तो कह रहे हैं किस स्पेस एजेंसी के साथ, अरे बेटा अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए। यस, विच स्पेस एजेंसी पार्टनर, शर्ट पे जो पहन रही थी पीली। अनम्यूट। Ma'am, please mute करवा दो. Yes. Which space agency has partnered with NASA to host a deep space ground station to support human space flight missions? मून पर भेजने के लिए, मार्स पर भेजने के लिए एंड बियॉन्ड। किस स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ पार्टनरशिप की है? जापान। जासा। The right answer सांसा। is yes, very good, Sansa. बहुत अच्छे। South African National Space Agency is the right answer. चलो एक बात पूछते हैं आपसे। ये जाक्सा तो नाम से पता चल रहा है भाई, जापान की स्पेस एजेंसी है। इसरो हमने अभी बात कर ली, इंडिया की स्पेस एजेंसी है। नासा के बारे में हमें पता है कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के आगे साउथ अफ्रीका लगा ही रखा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये बताइए, सेंटर नेशनल G2 Des Petals स्पेन। नो, दिस इज एन स्पेस एजेंसी ऑफ फ्रांस। ठीक है, दिस इज एन स्पेस एजेंसी ऑफ फ्रांस। ठीक है, ओके। सेंटर फॉर नेशनल स्पेस एजेंसी है, ये किसकी? आपकी फ्रांस की। क्लियर है? क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है ना, दैट्स व्हाई। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। लुक एट दिस। यस, नेम द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर। इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है ना स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर के बारे में, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, किरण रिजिजू। has launched 25-day Khelo India Community Course Development Program for Physical Education Teachers. कौन है? किरण सिंह। Kiran Rijiju. हे भगवान मालिक, मुझे बचाना, क्योंकि मैंने आपको इतनी बार बताया था। लास्ट क्लास के अंदर ही ना हमने खेलो इंडिया के बारे में बात की थी। अच्छा एक बात बताओ, खेलो इंडिया इवेंट अभी तक कितनी बार हो चुके हैं? 3 बार। 3 बार। पहली बार कहाँ हुए थे? मैंने बताया था असम। अरे असम में तो रिसेंटली हुए बेटा, तो 20, पुणे। हाँ पुणे, और उससे पहले महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपका जो है आसाम में हमारे रिसेंटली हुए 2020 खेलो इंडिया प्रोग्राम्स। ठीक है, और मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा अवार्ड्स किसने विन किए हैं? बताया था मैंने आपको। यस, मुंबई। ठीक है, अच्छा एक मैंने ये भी तो बताया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी हुए थे इस बार। यूनिवर्सिटी गेम्स भी हुए थे, पहला एडिशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था पहला एडिशन? सोनीपत, हरियाणा। नहीं मैम, उड़ीसा में। हाँ, इसके लिए अब जून पार्ट सेकंड जरूर देखना हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, ओके, रिवीजन हो जाएगी। ओडिशा में। अच्छा उसमें कौन ऑल ओवर विनर था? मैंने बताया था आपको, पंजाब। मैम पंजाब। क्या बात है, अब आए ना ट्रैक के ऊपर, वेरी गुड। चलिए, अब उसके बाद मुझे ये बताइए कि ये जो स्पोर्ट्स एंड
आपका जो यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन है? तो राइट आंसर इज किरण रिजिजू। किरण किरण रिजिजू। रिजिजू। वेरी गुड। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत बार। अच्छा एक बात बताओ, ये सारे के सारे ना जैसे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, आपको पता है ना, मैंने जिन बच्चों का पॉलिटी हो चुका है तो मैंने उनको बताया था आर्टिकल 74 एंड 75 टेल्स अस अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बताया था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यस मैम। बताया था ना मैंने आपको? अभी यस मैम। अमेंडमेंट्स की क्लास आपकी पेंडिंग है, अमेंडमेंट की क्लास लेनी है मैंने आपकी। अब उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें कौन कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट चार्ज होता है ना, और इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर ऑफ हाँ। स्टेट विद और एक इंडिपेंडेंट तीसरा होता चार्ज। है एमओसी, एमओएस मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है। ये सारे कौन होते हैं हमारे आपके काउंसिल काउंसिल ऑफ ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये सारे स्टेट मिनिस्टर हैं। अब बताओ संतोष कुमार गंगवार कौन से मिनिस्टर है, पता है आपको? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट। राव इंद्रजीत सिंह के पास कौन से मिनिस्टर है तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में ही आते हैं सारे। स्टैटिस्टिक्स, नीट। स्टैटिस्टिक्स बेटा, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, ओके। और ये राजकुमार सिंह के पास क्या है? न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। ये हमारे रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है, कौन? राजकुमार सिंह। इज इट क्लियर? रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है? राजकुमार सिंह। इंद्रजीत सिंह कौन है? हमारे स्टैटिस्टिक्स मिनिस्टर, ठीक है। और ये जो संतोष कुमार गंगवार है ये हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है। किरण रिजिजू कौन है? स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में आता है, ये जरूर हमें पता होने चाहिए। काफी बार एग्जाम में आजकल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से पूछे जा रहे हैं। इंद्रजीत सिंह के बारे में पूछा गया, राजकुमार सिंह के बारे में एग्जाम में पूछा गया, और किरण रिजिजू के बारे में तो इतनी बार पूछा गया है, 2019 में रिकॉर्ड रहा है। 2020 में कोविड-19 हो गया, वरना तो ये इस बार तो मतलब ये सारे स्टेट्स अफेयर मिनिस्ट्री तो हमारे को मतलब लगा लो ऑन द टिप्स होनी ही चाहिए थी। अब याद रहेगा, संतोष कुमार गंगवार लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, किरण। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम जो आपने प्रकाश जावड़ेकर का बताया था वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, और दूसरी हाँ। मिनिस्ट्री कौन थी उनके पास? उनके पास ना बेटा कम्युनिकेशन वाली भी है। देखो कम्युनिकेशन, अगर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आ जाए ना तो आ जाएगा हमारा प्रकाश जावड़ेकर का नाम। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाए तो किसका नाम आ जाएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, देन रविशंकर प्रसाद। इज इट ओके? ओके मैम। ओके बेटा, चलिए यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? अब आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यही हमारा बेनिफिट है, बाकी सारी क्लासेस में हम स्टैटिक जीके स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन यहाँ पर एवरी सैटरडे अगर हमारा करंट अफेयर्स भी चलता रहेगा तो ये हमारा आइसिंग ऑन द केक वाली बात हो जाएगी, सोने पर सुहागा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, a team of archaeological survey of India has discovered a 1100-year monolithic sandstone शिवा लिंगम। एक शिवा लिंगम मिला है, ठीक है। कौन सी कंट्री में मिला है अभी रिसेंटली? कह रहे 1100 साल पुरानी मूर्ति है ये। यस, इज इट वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार? क्या लगता है? वियतनाम। 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 Very हेलो good. वियतनाम। ये नरेंद्र बोला है और समन्वय बोल रहा है ना? यस मैम। The answer is Vietnam. Very good. अच्छा एक बात बताओ, अब कैपिटल्स तो सिर्फ हनोई। हनोई। हाँ वेरी गुड, हनोई इज एन कैपिटल ऑफ वियतनाम। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? प्नोम पेन। प्नोम पेन ऐसी थी मैम। नोम पेन। नोम पेन इज एन कैपिटल ऑफ कंबोडिया। जो नए बैच वाले बच्चे हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो टॉपिक चल ही रहा है वर्ल्ड मैप का। तो अभी आपका जो है 3 दिन बाद आपको भी ये सारा क्लियर हो जाएगा, आपको भी ऑन द टिप्स हो जाएंगे कैपिटल्स, ठीक है। ओके, जो दो अभी तो हमने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ही किया है, तो उसमें अभी यूरोप, अफ्रीका, एशिया बाकी है, ठीक है। तो वियतनाम और कंबोडिया एशियन कंट्रीज है, इवन ये सारी एशियन कंट्रीज है। लाओस की कैपिटल क्या है? लाओस में वियंटियान। इन्हीं की तरह लान लान हो जाएगा आपको, जैसे ये आंसर बता रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, म्यांमार की कैपिटल क्या है? बुर्मा। छोटा होएगा, छोटा होएगा। बुर्मा का नाम चेंज करके रखा। मैंने नहीं मारो, मैंने नहीं पीटो, नेपिटो। नेपिटो, ठीक है। म्यांमार की कैपिटल है नेपिटो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, प्राउड ऑफ यू ऑल दिस, ऑल आर वेरी आपका जो है टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा एक चीज और पूछती हूँ मैं आपसे, आप जानते हो मैंने आपको जब वो जो पुराना बैच है हमारा सबसे, उस वाले बच्चे भी हैं इसके अंदर, मुझे ये बताइए
देखते हैं कौन बताता है कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारा ना कंबोडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल पड़ता है, बताया था मैंने, देखते किसको याद है। यस, हु इज गोइंग टू? अंकोरा वाट। वेरी गुड, किसने बोला? खुशी। स्ट्रांग होकर बोल। क्या बात है खुशी, खुशी तुमने मुझे खुश कर दिया। अंगकोर, वेरी गुड। अंगकोर वट, खुशी सबको खुशी दे रही है, आज मुझे भी खुशी दे दी। अंगकोर वट ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल है, दिस इज लोकेटेड इन कंबोडिया। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है? अक्षरधाम। अक्षरधाम, वेरी गुड। लेकिन अगर कॉरिडोर वाला, सबसे लार्जेस्ट कॉरिडोर वाला टेम्पल गए तो कौन सा कहोगे? रामेश्वरम। कौन सा कहेंगे हम? रामेश्वरम। ठीक है, अंगकोर वट ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल है। 11th सेंचुरी में गंगाईज रूलर्स के टाइम पर बना था ये अंगकोर वट टेम्पल। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल है। लेकिन इंडिया में कहें तो रामेश्वरम टेम्पल है कॉरिडोर वाइज। इज इट ओके? यस और नो? तो चलते हैं जरा हम आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो अभी 1100 साल पुरानी मूर्ति ढूंढी है, तो आपसे वो ये पूछेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इज इट कोलकाता। दिल्ली दिल्ली इज इट मुंबई, बेंगलुरु और न्यू दिल्ली? क्या लगता है? दिल्ली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। बहुत अच्छे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। यस, नेम द स्किल मैपिंग, नेम द स्किल मैपिंग एक्सरसाइज लॉन्च्ड बाय स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। अब इससे एक और मिनिस्ट्री हमारे सामने आ रही है। देखो, अभी अभी हमने रीनेबल मिनिस्ट्री, आपका जो रीनेबल मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ा, कौन थे? राजकुमार सिंह। अभी हमारा लेबर मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, इसके बाद हमने आपका जो है किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर है हमारे। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है? इंद्रजीत सिंह। अब मुझे ये बताइए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? देखते हैं कौन बताता है। और आपको शायद मैंने बताए थे, जहां तक मुझे याद आया। कौन बताएगा मुझे? देखो, मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो, महेंद्र सिंह धोनी हमारे कौन थे? स्किल्ड पर्सन थे ना, मतलब उनको खेलने की कला थी, खेलने की कला में विद्यमान थे। तो महेंद्र सिंह पांडे लगाना बस, और क्या लगा? महेंद्र नाथ पांडे, सॉरी, महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, ये कौन है हमारे? कौन है ये हमारे? स्किल डेवलपमेंट एंड महेंद्र नाथ पांडे। इज इट क्लियर? महेंद्र सिंह धोनी मतलब वो स्किल्ड पर्सन थे, तो महेंद्र नाथ पांडे से हमें याद रहेगा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? यस और नो? यस मैम। अब देखो, वो कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। चलो एक बात बताओ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। कौन है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? जयशंकर। क्या बात है, जयशंकर, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वंदे भारत मिशन क्या था जो गवर्नमेंट ने अभी ये वंदे भारत मिशन चलाया था? जो बाहर इंडियंस स्टक थे ना, उनको वापस लाने के लिए। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के चलते जो ये हमारा एक स्टक पर्संस को आपका वापस इंडिया में लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया था। कह रहे हैं कि उसके लिए स्किल मैपिंग एक्सरसाइज लॉन्च की है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। इसका नाम क्या रखा गया था? स्वदेश। स्वदेश। समझी, स्वदेश। क्या बात, वेरी गुड। लेकिन अब इसमें खास बात क्या है कि स्वदेश की ना फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? एस से स्किल्ड, स्किल्ड वर्कर्स, डब्ल्यू से वर्कर्स, अराइवल, डेटाबेस, डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। भैया वो इंडिया में आ ही गए हैं तो इंडिया में उनको रिटेन करना है। जैसे मैंने आपको बताया था रोजगार सेतु जो है, अभी हमने किया था ना, झारखंड गवर्नमेंट ने रोजगार सेतु चलाया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स चलाई हैं, अलग अलग गवर्नमेंट जो है स्कीम्स चला रही है ताकि उनकी जो लेबर है ना वो वहीं रिटेन हो जाए। ठीक है, वही रिटेन हो जाए। तो इस तरह से हमारी आपका जो है वंदे भारत मिशन के चलते जो हमारे इंडियंस बाहर से वापस आए हैं उनके लिए स्वदेश एक आपका स्किल प्रोग्राम चलाया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्किल्ड, उनको रिटेन करने के लिए, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इज इट क्लियर? यस और नो? चले आगे। यस मैम, एक बार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री बताना कौन है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री बेटा जयशंकर।
ठीक है बाकी 3 की भी फुल फॉर्म बताना। बेटा, बाकी की फुल फॉर्म बताएंगे आपको क्वेश्चन के रिलेटेड, क्योंकि अभी आपको फिर लंबा हो जाएगा हमारा। मैम स्वेट्स की रिपीट करना, क्या बेटा? ओके मैम। स्वेट्स की डेफिनेशन एक बार रिपीट करना, फुल फॉर्म। स्वदेश की यस मैम। देखिए बेटा, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ठीक है बेटा? ओके मैम। Which state has launched Spandan campaign छत्तीसगढ़। for police? Very बहुत अच्छे समन्वय। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। ये किस लिए चलाया गया था मोटिव? टू कैंपेन टू प्रिवेंट द पुलिस फोर्स फ्रॉम डिप्रेशन एंड। यस मैम, उनको काम ज्यादा करते थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका डिप्रेशन में ना आए तो उनके लिए उनको योगा करवाया जा रहा है, ठीक है, मेडिटेशन प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने कराया? छत्तीसगढ़ ने। अब वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। वो ये पूछ सकते हैं कि आपसे कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? हु इज द सीएम ऑफ छत्तीसगढ़? भूपेश बघेल। पिनाराई। भूपेश बघेल। वेरी गुड, भूपेश बाघेल, बहुत अच्छे, वेरी नाइस बेटा। ठीक है, हरियाणा के तो बताने की जरूरत नहीं है। यस, सर मनोहर लाल खट्टर। गोवा के? मनोहर लाल खट्टर। प्रमोद गोवा के सावंत। प्रमोद सावंत, वेरी गुड। गोवा के कौन है? प्रमोद सावंत। पंजाब के भी पता ही होंगे। अमरिंदर सिंह। अमरिंदर अमरिंदर सिंह। सिंह। अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह मैम। अमरिंदर सिंह, ओके, अमरिंदर। वेरी गुड। सीएम्स, कैबिनेट मिनिस्ट्री, ये तो सभी हमें ऑन द टिप्स होनी ही चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है ऑन द स्क्रीन, दैट इज द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अमेंडमेंट ऑफ, अमेंडमेंट समझते हो ना, चेंज, ठीक है, करना। और इम्प्रूवमेंट इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रिसेंटली। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फार्मर्स। अब रिस्ट्रिक्शन के ऊपर फार्म, आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी फार्मर्स के ऊपर। सेलिंग देयर प्रोड्यूस टू एनी इंडिविजुअल और अ कंपनी, कहीं भी वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। द एक्ट वाज ओरिजिनली एनेक्टेड, तो ये एक्ट कब लॉन्च हुआ था? अभी देखो, 85 85 1985। the Ma'am, right 55. answer is 1955. yes, 1955. 85. एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, 1955 is the right answer, ठीक है, 1955 is the right answer। ये पूछा जा सकता है कि हमारा ओरिजिनल एक्ट क्या था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। क्लियर है? अब हमारे पास, अब देखो ये आपका जो है या तो वो ओरिजिनल पूछेंगे, ओरिजिनली पूछेंगे क्योंकि अमेंड तो इसी साल हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ऑन द स्क्रीन, दैट इज हु हैज अपॉइंटेड मनोज चिल्लर। मानुषी चिल्लर। मानुषी चिल्लर। मानुषी चिल्लर। एडिडास में मालूम है, मानुषी छिल्लर, ये तो आपने फटाफट बता दिया मुझे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके साथ और भी नोटिस कर लीजिए कि एडिडास के कौन कौन से हैं। ये तो क्या 2017 मिस वर्ल्ड है, ठीक है। ज्वाइंट रोहित शर्मा, इंडियन स्टार बैट्समैन हिमा दास, स्प्रिंटर फ्रॉम असम, एंड एक्टर रणवीर सिंह, आपका जो है ये भी आपके ब्रांड एम्बेसडर है। कौन कौन? मानुषी छिल्लर ने किनको ज्वाइन किया है? रोहित शर्मा को, हिमा दास को, रणबीर सिंह को। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई इनमें से एडिडास का जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन नहीं है, इसमें ओड वन आउट निकालो, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, प्रियंका चोपड़ा बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स की एम्बेसडर हैं, जिसमें से फेमस नोकिया है, पेप्सी है, ठीक है। लेकिन अभी किस स्टेट की ब्रांड एम्बेसडर है? अगर स्टेट के बारे में पूछ लिया जाए तो यस, जैसे सिक्किम। के नाम निकोन है, पेप्सी है, बहुत सारे सिक्किम। ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर है। असम। असम, क्या बात है, प्रियंका चोपड़ा असम की ब्रांड एम्बेसडर है। और यूनिसेफ की, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड की भी एम्बेसडर है। चिल्ड्रंस आपका जो है वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है, इसकी भी आपका एम्बेसडर है। ये भी हमें पता होना चाहिए प्रियंका चोपड़ा के बारे में, ठीक है। असम की है। अगर स्टेट वाइज पूछा जाए, ब्रांड्स तो इनके पास बहुत सारे हैं, ठीक है। आपका जो हमारा निकॉन, पेप्सी, ग्लोबल ब्रांड्स भी इनके पास बहुत सारे हैं, पैंटीन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमारा जो है असम की स्टेट वाइज एंड यूनिसेफ के हिसाब से आप समझ ही रहे हो कि चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है।
चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ऑन द स्क्रीन। ये कह रहे हैं कि अभी अभी फॉरवर मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, अभी अभी आपने देखा मानुषी छिल्लर एक तो एडिडास की बनी है और उन्होंने एक ग्लोबल इनिशिएटिव की भी बनी है, क्या, रेड डॉट चैलेंज कैंपेन, रेड डॉट चैलेंज कैंपेन रिसेंटली। कह रहे ये जो रेड डॉट चैलेंज कैंपेन है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया? यूनिसेफ ने, यूनिसेफ। ये विमेन FAO चलाया गया है, ठीक है। हाँ तो जी। ये द राइट आंसर इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिसेफ। है बेटा, वेरी गुड, यूनिसेफ। चलो अब आपसे ये पूछते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यूनिसेफ है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैंने फैमिली टेक्निक से लर्न कराया था, चिल्ड्रन ने इमरजेंसी के लिए बताओ। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, USA न्यूयॉर्क, यूएस में ही है न्यूयॉर्क, लेकिन न्यूयॉर्क पर्टिकुलर प्लेस। अच्छा, यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन, सॉरी, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है वो, नहीं, न्यूयॉर्क। चार्टा आया अभी। यस, मैंने आपको लर्न कराया था मेमोरी टेक्निक से, वीना आंटी की इंडस्ट्री यूएन तक डेवलप हो गई थी, याद आया? वियना। याद आया? अब तो मैंने बोल दिया। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी से बताओ। Washington DC वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन। अच्छा, आईएमएफ का ट्विन कौन है, जल्दी से बताओ। वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। World Bank वो ट्विन। फूड वाले का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फूड वालों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली। रोम, इटली। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखो, आईएफएडी, एफएओ, फूड वाला मैंने एक तरीका बताया था रोम में, डब्ल्यू वालों का जनेवा मैंने बताया था ना, WTO, WHO, WPO, WIPO, WMO, ठीक है। वीना आंटी को भी एक टेक्निक से लर्न कराया था मैंने आपको कि वीना आंटी का पेट्रोल का बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा था, ओपेक का हेडक्वार्टर भी वियना में ही है। और Organization Petroleum Export आपका और क्या था, वीना आंटी ने एक टॉमी रखा हुआ था, तो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी वियना ही है। वियना। ने क्या बताया था, वीना आंटी की इंडस्ट्री यूएन तक डेवलप हो गई थी। और चौथा क्या बताया था, वीना आंटी का ड्रग्स एंड कंट्रोल का, उसका भी बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा था, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, ये भी बताया था ना। तो इन सभी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी जो पहली बार जो जून का करंट अफेयर्स अटेंड कर रहे हैं, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको घबराने की बात नहीं है, आपको भी लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन के ऊपर। यस, अच्छा, एक ना चीज मैं आपको बताना भूल गई उसके अंदर, ये कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, 1 सेकेंड। अभी अभी हमने इसमें IMF किया, IMF के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हु इज एन IMF की MD कौन है? यस, जल्दी से बताओ, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है IMF की? देखते हैं किसको याद है। जेनेवर का क्रिस्टालिना जॉर्जिया। हाँ, जॉर्जिया, वेरी गुड, क्रिस्टालिना, ये तो नाम हमें ऑन द टिप्स होना ही चाहिए। ये IMF की MD हैं। और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गोपीनाथ। क्या गीता गोपीनाथ। हाँ, ये भी हमें ऑन द टिप्स होना चाहिए, गीता गोपीनाथ। ये दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना IMF का काम क्या होता है, जिसको IMF इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना है, तो YouTube चैनल के ऊपर मेरा एक नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी लेक्चर डला हुआ है, उस पर जाके कवर कर सकते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था IMF का काम क्या होता है, जल्दी से बताओ, क्या काम होता है IMF का? किसी टू प्रोवाइड बैलेंस, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाए, अनफेवरेबल हो जाए, Unfavorable. उस कंडीशन में हम किससे लोन लेते हैं? IMF से IMF। तो इस स्पेशल राइट को क्या बोलते हैं? SDR, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट। Right. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, SDR इज अ टर्म बिलोंग्स टू IMF, ठीक है बेटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारी स्क्रीन पर। यस, हियर वी आर हैविंग, नेम द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज डेवलप्ड Sumeru packs to provide comfort for the doctors and healthcare workers who wear personal आपका जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। अभी आपको पता है उनको दिन रात काम करना पड़ रहा है हेल्थ वर्कर्स को, तो उसके चलते कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सुमेरु DRDO National Informatics Center सुना है? इसके फैन भी लगे National हुए हैं। Informatics Center मैम DRDO। Madam, DRDO. The right answer is yes. Right, beta. CDS। DRDO is the right answer. Very good.
अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमने अभी किया DRDO इज एन सब्सिडियरी ऑफ इसरो, तो DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओ फटाफट से। न्यू दिल्ली। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। जो चेयरमैन है वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। ये भी हमें पता होना चाहिए। जी सतीश रेड्डी इज एन चेयरमैन ऑफ किसके? DRDO के। जैसे इसरो के हमने किए ना के सिवान, और हेडक्वार्टर बेंगलुरु किया। मैम नासा के चीफ कौन है? जिम ब्रिडिसमैन, मैंने बताया भी था आपको। उसके ना चीफ नहीं होते, उसके ना एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं बेटा। ओके मैम। जून का पार्ट सेकंड था, उसे मैंने आपको बताया नहीं था? नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रिडिसमैन, आपको बताया था मैंने इसके बारे में। उसमें ना हमारा चेयरमैन की पोस्ट नहीं होती, उसमें किसकी होती है? हमारी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है बेटा, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने बताया भी था आपको, राइट डाउन। अगर फिर से लिखना चाहते हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट डाउन। यस, जिम ब्रिडेनस्टीन, जिम ब्रिडेनस्टीन, ठीक है बेटा? इज इट ओके? मैम ये कौन है? He is an administrator of NASA. Okay, clear? ओके मैम। Bridenstine. He is an administrator of NASA. Clear? यस एक मैम। बात और पूछते हैं आपसे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था आपको कि आरोग्य सेतु ऐप, बताया था ना आरोग्य सेतु ऐप, ये हमारी मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट डाउनलोडेड सब्सक्राइब, बताया था ना? तो ये किसने डेवलप की थी? ये भी क्वेश्चन किया था हमने। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है? ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो गवर्नमेंट के लिए आपका जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से रिलेटेड वर्क करती है, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, कि ये क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको करवाया भी था। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये आ सकता है। आरोग्य सेतु ऐप इज बिल्ट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। नेम द मोबाइल ऐप विच वाज डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड लॉन्च्ड बाय गिरीश चंद्र मुर्मू। देखो आरोग्य सेतु तो बनाई है, वो तो है ही है, लेकिन अभी कौन सी मोबाइल ऐप है जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप की है और लॉन्च की है गिरीश चंद्र मुर्मू ने, जो कि J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है? मेरा वेतन, क्या बात है, वेरी गुड। ये सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप है, बहुत बढ़िया। मेरा वेतन मोबाइल ऐप, ठीक है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो J&K के ना आपसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। द नेक्स्ट वी आर हैविंग, नेम द कंट्री विच इज करेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। चलो बताते हैं आपको। देखो UNO आपको पता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब बनाई गई थी? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की विनर कंट्री थी वो इसकी परमानेंट मेंबर कंट्रीज है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 5 ऑर्गन होते हैं बेटा, ये मैं हर बार बताती हूँ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा द सेक्रेटरीट, ठीक है? चौथा हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। 5 ऑर्गन होते हैं इसके। और 5वां हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये मेरे को इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि वैसे तो मैं बहुत बच्चों को बता चुकी हूँ, लेकिन जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, उनके लिए बताना जरूरी है। मैंने आपको बताया था बेटा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स वही हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी है जल्दी से बताओ, कौन कौन सी कंट्रीज हैं? चाइना, USA, फ्रांस एंड रशिया,
ये हो गई हमारी परमानेंट मेंबर्स। अब 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं ना, हाफ मेंबर्स चेंजेस एवरी आफ्टर 2 years। हाफ मेंबर्स चेंजेस एवरी आफ्टर 2 years। हर 2 साल के बाद आधे मेंबर चेंज हो जाते हैं। तो अभी अभी 2020 में इंडिया ने ना, इंडिया अभी वोटिंग हुई थी, ठीक है, तो इंडिया इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि इंडिया इसका परमानेंट 8वीं बार। मेंबर 8th टाइम बना है। ठीक कह रहे हो। अच्छा एक चीज और बताओ, इंडिया इसका 8th टाइम नॉन परमानेंट मेंबर तो बना है, इंडिया के साथ और कौन कौन से मेंबर बने हैं नॉन परमानेंट? एक पाकिस्तान, है, पाकिस्तान, मैक्सिको, आयरलैंड, ठीक है। आपका जो है इंडिया के साथ, लिख लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के साथ पाकिस्तान, एक सेकंड रुको, पाकिस्तान और हमारा जो है, मैम अभी तो आप पाकिस्तान मना कर रहे थे। पाकिस्तानी, सॉरी मैक्सिको, सॉरी आयरलैंड। ये मैं भी ना, ये इतने बच्चे लेट लेट क्यों एंटर कर रहे हैं हमारी क्लास के अंदर? यस, इंडिया के साथ, यस राइट डाउन, मैक्सिको, आयरलैंड, ये 4 मेंबर्स बने थे। और एक बना था बेटा हमारा जर्मनी। ओके, कौन बना था हमारा? जर्मनी, ठीक है। 1 सेकेंड रुको, ये बच्चे मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1 मिनट। ये बच्चे एंटर कर रहे हैं, लेट मी, हाँ सॉरी जर्मनी नहीं, मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे। मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे के साथ इंडिया जो है अभी इसी साल, ठीक है, जून में, आपका जून 18 में ये न्यूज आई थी, ठीक है, मैक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे के साथ इंडिया इसका क्या बना है? नॉन परमानेंट मेंबर बना है। क्या बना है बेटा? नॉन परमानेंट मेंबर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन परमानेंट मेंबर हमारा कितनी बार बन चुका है? इंडिया 7 टाइम पहले बन चुका है, 8th टाइम बना है, ठीक है, 7 टाइम पहले बन चुका है, 8th टाइम बना है। इसमें क्या होता है कि हर मेंबर को ना आपका 2 मंथ्स के लिए ना, आपका क्या होता है, 2 मंथ्स के लिए आपका चेयरमैनशिप दी जाती है, ऐसे होता है हर मेंबर को ना 2 years के लिए। अब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर बने हैं, नॉन परमानेंट मेंबर, ये रहेंगे बेटा 2021-22 के अंदर, ठीक है, 21-22 के अंदर ये मेंबर रहेंगे, अगर ईयर पूछ लिया जाए तो। ओके, मतलब 20 से 21, 21 से 22 ये आपका रहेंगे नॉन परमानेंट मेंबर। कौन बने हैं? मैक्सिको, आयरलैंड, इंडिया एंड नॉर्वे। नॉर्वे। ठीक है बेटा, इज इट ओके? चले आगे, यस और नो? हम इसके करंट प्रेसिडेंट चाइना है ना? नहीं 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 नहीं, करंट में आपका जो है फ्रांस है। यस, क्या आंसर है इसका? राइट आंसर फ्रांस। ठीक है बेटा, इज इट ओके? ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा एक बात और पूछती हूँ मैं आपसे, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। जेनेवा। चाटा आए फिर से, यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अच्छा एक चीज और बताओ, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द यूएनओ? 192 193, ये भी पता होना चाहिए। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो गटर्स। एंटोनियो गटर्स, मतलब ये तो हमें ऑन द टिप्स होना चाहिए सब कुछ, जो भी मैं आपको बता रही हूँ। यूएनओ के अंदर मेंबर्स कितने हैं? 193, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल का नाम, यूएनओ का हेडक्वार्टर, यूएनओ के ऑर्गन्स, एवरीथिंग वी शुड हैव इन नॉलेज। ठीक है, यूनाइटेड। मैम ये क्या लिखा है? एंड ये क्या लिखा है मैंने? एंटोनियो गटर्स। कहाँ पर कह रहे हो? लिखा तो बहुत हाँ यही एंटोनियो गटर्स बेटा, ANTONIO, ठीक है, गटर्स GUETTERS। इज इट ओके? स्पेलिंग डजंट मैटर, यू कैन चेक इट आउट। ओके, बाद में इसको चेक इट आउट कर सकते हो, फिलहाल इसको याद करना जरूरी है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गटर्स, जो कि पोर्तुगल के पहले प्रीमियर रह चुके हैं। इज इट ओके? अच्छा एक और चीज आती है एग्जाम में, मैंने आपको बताई भी थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, पेरिस। पेरिस नहीं, नीदरलैंड। नीदरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है, हेग में।
ठीक है, हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, मैंने ये भी बताया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजेस का नंबर कितना होता है? 5. 5। 25। अरे बेटा सुप्रीम कोर्ट में ही हमारे इंडिया में 4 जजेस चाहिए होते हैं। 15। और जज का टर्म कितना होता है? 6 6 years. years or 6 years. 65, whichever is earlier. अरे मेरा बेटा वो इंडिया के वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है ना, वहाँ पे तो 9 years है। इंडिया का है बेटा, वो इंडिया का है 9 years। क्लियर है? ओके, क्वालिटी सारा यहीं पर शुरू कर दो तुम, हैं? चलिए चले हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस Yes, ma'am. ओके बेटा। मैम कितनी देर की क्लास है ये? 5-10 मिनट 70 तक कराओगे? नहीं 70 तक करेंगे। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द ऑर्गेनाइजेशन which will host a unique twin summit in January 2021। ट्विन समिट कौन होस्ट करने वाला है? माइक म्यूट कर दो, आपकी आवाज कट रही है। ओके बेटा। World यस अब ये क्या है? नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच विल होस्ट अ यूनिक ट्विन समिट। इज इट WTO, यूनाइटेड नेशंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? इसका राइट आंसर है World Economic वेरी Forum. गुड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक इसकी थीम एक तो याद रखनी है हमें, द ग्रेट रीसेट। अभी ट्विन समिट क्यों कही? बिकॉज दिस वाज द वर्चुअल एज वेल एज विद पर्सन। ठीक है, ये वर्चुअल भी थी, इन पर्सन भी थी। चलो ये भी ठीक हो गया। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर क्या कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपका पीओ के एग्जाम में भी आ चुका है। वर्ल्ड कोलोगनी। कहाँ पर है? कोलोगनी। कोलोगनी, क्या बात है। मैंने आपको लर्न कराया था ना कि हमारी कॉलोनी के लोग बड़े इकोनॉमिक हैं। कोलोगनी दैट इज इन प्लेस इन स्विट्जरलैंड, दैट इज इन प्लेस इन स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलोगनी। अच्छा OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बताओ, देखते हैं कौन बताता है। पेरिस। क्या बात है, कौन दे रहा है ये आंसर मुझे? यस, हु इज देयर? मैम कार्तिक। वेरी गुड कार्तिक, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू। WTO का तो पता ही है, Geneva. जेनेवा। यूनाइटेड नेशंस का कहाँ पर है? अभी तो बताया, न्यूयॉर्क। वाशिंगटन। New York. न्यूयॉर्क। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेव मदर अर्थ। बताओ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते कब है? empowering environment. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5th मनाते June. कब है? पहले तो मुझे 5th ये June. बताओ। 5th June. 5th ऑफ जून, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5th ऑफ जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। तो इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी बायोडाइवर्सिटी। क्या थीम थी बेटा? बायोडाइवर्सिटी। अच्छा एक चीज और मैं पूछती हूँ आप लोगों से, एनवायरनमेंट मिनिस्टर तो हमें पता ही है, प्रकाश जावड़ेकर, पता है ना, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। प्रकाश जावड़ेकर हमारे कौन है? एनवायरनमेंट मिनिस्टर है। ठीक है, अब एक चीज और पूछती हूँ मैं आपसे। अच्छा एक बात तो, 3 जून को कौन सा डे होता है? मैं आपके ना इंपॉर्टेंट डेट्स की भी क्लास लूंगी, जिस दिन एक मास्टर सेशन रखूंगी जिसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स करेंगे, मेमोरी टेक्निक से लर्न करेंगे, सारी ऑन द टिप्स हो जाएंगी हमारे को। 3rd जून को होता है बेटा बाइसिकल डे। अच्छा 1st ऑफ जून को कौन सा डे होता है? मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे। 1st ऑफ जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। याद करने का बढ़िया तरीका कि जून की नून में हमें मिल्क प्रोडक्ट्स ही गर्मी से बचाते हैं ना, तो 1st ऑफ जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। अच्छा अभी अभी 1 जुलाई गया, 1 जुलाई को क्या? Doctor's Day. डॉक्टर्स डे। क्या कह रहे हो आप? CA डे भी होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, CA डे भी होता है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए वो तो इंपॉर्टेंट डेट्स में हम कर ही लेंगे। द नेक्स्ट वी आर हैविंग नेम द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड इंटर्नशिप opportunities
to fresh graduates in all urban local bodies as well as smart city across the nation. क्या कौन सा इनिशिएटिव चलाया जा रहा है बेटा आपका जो है इंटर्नशिप? अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इज इट ए? अब आप क्या कह रहे हो? डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। द राइट आंसर इज लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी आपको पता ही है कि हमारा कोविड-19 के चलते जितनी भी हमारी वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल। यस, रमेश पोखरियाल। ये मिनिस्ट्री आपसे कई बार पूछी जा सकती है। देखो अभी आज हमें कितने सारे मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स हमने किए। एनवायरनमेंट मिनिस्टर किया, लॉ मिनिस्टर किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर किया, आपका स्पोर्ट्स मिनिस्टर किया, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री किया, स्टेटिस्टिक्स मिनिस्टर किया, ठीक है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर किया। ये सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम के अंदर। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। यस, द नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। कहाँ पर हुई है अभी? वर्चुअल ब्राजील। ब्राजील। The right answer is UK. क्या आंसर है बेटा? UK is the right answer. ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यूनाइटेड किंगडम किन 4 किंगडम का कॉम्बिनेशन है? स्कॉटलैंड, लंदन, वेल्स, इंग्लैंड, एडिनबर्ग, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आइलैंड। हाँ, नॉर्दर्न आइलैंड। बिल्कुल ठीक। इन चारों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है हमारा? यूके। जाता है। क्या बन जाता है हमारा? यूके बन जाता है। ठीक है। जापान की कैपिटल तो पता ही है आपको, टोक्यो। लैंड ऑफ राइजिंग सन भी किसको कहते हैं? जापान को। जापान को। चाइना की तो पता ही है, बीजिंग। बीजिंग। ब्राजील की क्या है? ब्राजीलिया। ब्राटिस्लावा। अच्छा, कल जो नए बैच के स्टूडेंट हैं, मैंने उनको एक चीज बताई थी कि ब्राजील साउथ अमेरिका की, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की सभी कंट्री से बॉर्डर टच करता है। किसको छोड़ के? जल्दी बताओ। इक्वेडर और चिली। इक्वाडोर एंड चिली। बहुत बढ़िया, इक्वाडोर एंड चिली, बहुत अच्छे। और एक चीज और बताई थी, ब्राजील से कौन से ट्रॉपिक्स पास होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न and equator. Very good, beta. Very good. The next we are having name the senior bureaucrat who has been appointed as the senior advisor to the executive director of the World Bank. डेविड राजीव माल्टा। कौन बना है? ए। Yes. ऑप्शन ए। राजीव। राजीव टॉपनो। क्या बात है, वेरी गुड, यू आर राइट, राजीव टॉपनो। अच्छा एक बात बताओ, ये डेविड मालपास कौन है वर्ल्ड बैंक के? इनके हेड हैं। हेड है आरबीआई के प्रेसिडेंट। आरबीआई के वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है बेटा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। ठीक है, आरबीआई के तो गवर्नर होते हैं। कौन है आरबीआई के गवर्नर? शक्तिकांत दास। मैंने आपको बताया था ना जब हमने नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किया था, तो आरबीआई के बारे में भी। शक्तिकांत दास, ये हमारे कौन है? आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, ये तो नेशनल बॉडी हो गई ना, रेगुलेटरी बॉडी हो गई। मैम सेबी का हेड कौन है अभी? सेबी का हेड अजय त्यागी। क्लियर? अब हमारे डेविड मालपास किसके प्रेसिडेंट है? वर्ल्ड बैंक के। गीता गोपीनाथ कौन है? अभी किया था हमने। यूएनओ की ईडी। गीता गोपीनाथ है हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट। किसकी? आईएमएफ। अच्छा एक बात बताओ, आईएमएफ, ये वर्ल्ड बैंक की अंशुला कांत कौन है? अंशुला कांत। एमडी। वेरी गुड, अंशुला कांत इज एन एमडी। ठीक है, अंशुला कांत कौन है? इसकी एमडी है। किसकी? वर्ल्ड बैंक की। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अच्छा एक और चीज पूछती हूँ मैं आपसे, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन में। वेरी गुड, क्योंकि यूएस का सबसे ज्यादा शेयर है ना वर्ल्ड बैंक के अंदर, दैट्स व्हाई वॉशिंगटन इज एन हेडक्वार्टर। अच्छा एक चीज और बताओ, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड बैंक? 189. 189. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? 189. वेरी गुड। ठीक है, बाकी तो आपको बता ही चुकी हूँ। सेम एज WHO।
क्या बेटा सेम एज? हाँ WHO. हाँ IMF के अंदर बेटा, नॉट WHO, IMF, हाँ सॉरी IMF. नॉट WHO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग नेम द पर्सन हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ बाफ्टा। बाफ्टा मतलब ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। कौन नए चेयरमैन बने? इज इट डेनी बॉयल, रिडली स्कॉट, कृष्ण ने तो मजूमदार है। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये कौन फटाफट से सटाक से जवाब? खनक, ये पढ़ रखा है मैंने पहले कहीं। कनक, वेरी गुड कनक, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस। अब बाफ्टा का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं आपसे, कहाँ पर है हेडक्वार्टर? यस, एनीबॉडी? हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं आपसे। तो बाफ्टा का हेडक्वार्टर है बेटा लंदन में। कहाँ पर है? लंदन, यूके। क्लियर है? ओके बच्चे? यस मैम। ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल क्या देती है आपको? बाफ्टा अवार्ड्स भी तो होते हैं ना, लाइक एन ऑस्कर्स, लाइक एन फिल्म फेयर अवार्ड्स। ये ब्रिटेन में दिया जाता है, ठीक है, लंदन में। ओके, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ऑन द स्क्रीन। विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स ऑफ 2022 Women's Asian Cup by the Asian Football Confederation? चलो पहले एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अफ्रीका में? नहीं, स्विट्जरलैंड, मलेशिया में। कहाँ पर है? मलेशिया, ठीक है, कुआलालंपुर में। कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया। इज इट ओके? कुआलालंपुर, मलेशिया में, ठीक है, एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर। अब ये कह रहे हैं कि कौन सी कंट्री आपका जो है होस्ट करने जा रही है? जापान। ये देखो 2000 जापान के अंदर हमारे अभी क्या होने थे? ओलंपिक्स होने थे, 2021 में पोस्टपोन हो गए। लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो है इंडिया। नेपाल। इंडिया, ठीक है, द राइट आंसर इज इंडिया, ठीक है, इंडिया में होने वाले हैं। अच्छा एक बात आपसे एक और पूछते हैं आपसे, जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप है, मैंने बताया है बहुत बार, 2022 का फीफा कहाँ होना है? जल्दी से बताओ। कंट्रीज में था, बताया था आपने। हाँ बताओ बताओ क्यों? बताओ। कतर। कतर, वेरी गुड। 2026 का फीफा कहाँ होना है? USA, Mexico. यूएस, 2026 का होना है USA, Mexico, Canada. कनाडा। एंड कनाडा, ये मिलकर होस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? Zurich. ज्यूरिक, क्या बात है, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिक में, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन। ऑन विच डे द यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट्स रशियन लैंग्वेज डे every year to support and develop multilingualism and cultural diversity and to maintain equality of all 6 official languages of 6 UN. जून 6 जून 6 जून। देखो आपको पता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो। राइट आंसर इज वी आर हैविंग, आपका जो है 6 जून इज द राइट आंसर। और इसकी जो आपकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है ये भी पूछ सकते हैं आपसे, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। इसका रीजन भी है क्योंकि चाइना परमानेंट मेंबर कंट्री है, यूके परमानेंट मेंबर कंट्री है, फ्रांस परमानेंट मेंबर कंट्री है, रशिया परमानेंट मेंबर कंट्री है, ठीक है। और हमारा कौन सा रह गया? यूएस, यूके, यूएस रह गया, ठीक है। तो यूएस जैसी कंट्री में स्पेनिश बहुत चलता है, ठीक है। एक अरेबिक और हो गया, तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएनओ की, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और यूएनओ का हेड कौन है? एंटोनियो गटर्स। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं जरा हम आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, नेम द इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। देखो आ गया ना वापस से Rajkumar Singh, R.K. Singh, to create a robust and resilient energy system in the future
एनर्जी को सेव करने के लिए ई I commit. बिल्कुल I ठीक renew. कह रहे हो I renew. नहीं बेटा, आई कमिट, आई कमिट एक्चुअली क्या है, ये क्या है, मतलब आपका जो है किसके रिगार्डिंग है, दिस इज द प्रोग्राम रिगार्डिंग टू कंजर्व द एनर्जी, ठीक है। ये जो हमारा प्रोग्राम चलाया है, ये कौन से मिनिस्टर ने चलाया, आपका आर.के. सिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके रिगार्डिंग ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है। एक इसको याद रखना है और इस प्रोग्राम का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ऑन द स्क्रीन। नेम द बॉलीवुड प्रोड्यूसर हु पास्ड अवे ड्यू टू COVID-19। Anil Suri. अनिल सूरी। बॉलीवुड फिल्म सच एज राजकुमार, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। रेखा स्टारर, करम योगी एंड राज तिलक इनकी फेमस मूवी थी, बिल्कुल सही कह रहे हो। अनिल सूरी। अभी अभी आपको पता ही है, अभी आप लोगों ने न्यूज सुनी थी कि सरोज खान के बारे में सुना। हाँ जी। यस मैम। सरोज खान फेमस कोरियोग्राफर, कार्डियक अटैक से। यस यस। सुशांत के बारे में तो सिंह सब राजपूत। यस मैम। में चल रहा है, ठीक है। चलिए, वो तो हम सब जानते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन ऑब्जेक्टिव। हु इज देयर? यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन ऑब्जेक्टिव विद इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर इन द अर्बन एरियाज। अरे कौन सा प्रोग्राम चलाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नगर वन। फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए? यस, नगर वन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। द राइट आंसर इज नगर वन। चलो एक बात पूछते हैं आपसे, आपको क्या लगता है, अभी अभी ना 2020 में सर्वे हुआ था, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन है? अभी मैं उसको आउट कर रही हूँ। यस यस, आपका जो है फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे ज्यादा कहाँ पर है, कौन बताएगा? विच स्टेट इज हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया? असम। नो बेटा, नो। इसको हम ऐसे लर्न करेंगे, मैक्स से। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया एमपी में, देन वी आर हैविंग अरुणाचल प्रदेश, ये रिसेंट सर्वे में बताया, देन वी आर हैविंग छत्तीसगढ़। ये टॉप 3 स्टेट्स है हमारी, किसमें? आपका जो है फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, ये हमारी टॉप 3 स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया कहाँ पर है? एमपी में, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर है हमारे पास? उसके बाद कहाँ पर है हमारे पास? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और उसके बाद कौन सा स्टेट हो गया हमारे पास? छत्तीसगढ़। गढ़। क्लियर है? यस। मैम एक बार 74 क्वेश्चन दिखा दो। क्या कह रहे हो बेटा? क्वेश्चन दिखा दो एक बारी। कौन सा 74th क्वेश्चन? यस मैम। ओके बेटा, अभी दिखाते हैं। ये लो, ठीक है बेटा, क्लियर है। Bollywood producer who passed away due to COVID-19. He was renowned for producing Bollywood films such as Rajkumar, Rekha Star, Karam Yogi and Raj Tilak. इनकी Yes, ma'am. ओके बेटा, चलें आगे। यस मैम। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया, 80 कर लेते हैं, ठीक है। नहीं मैम प्लीज, मैम 10 प्लीज मिनट्स आगे का ब्रेक दे दो। बहुत 10 मिनट, मैम 5 मिनट्स का दे दो। 5 या 10 जो भी मिनट्स का ब्रेक दे दो लेकिन। चलिए मैं आप अभी आपको ये जून की जो प्रेजेंटेशन है ये अभी आपको मैं सेंड कर देती हूँ, ठीक है। और इसको आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से। करंट अफेयर्स का मकसद ये वो रहता है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं हमारे को वो साथ के साथ नॉलेज में आती जाए, ठीक है। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीक करेंगे ना, वो हमारा आपका करेंगे हम जुलाई का करंट अफेयर्स। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको सेंड कर रही हूँ। इट कंसिस्ट अबाउट आपका मोर देन अबाउट 300 क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर बेटा, ठीक है। इसको रीड आउट करना है आप लोगों ने। क्या करना है? इसको रीड आउट करना है